नमस्ते बच्चों। आज से हम इस कोरोना काल को देखते हुए, क्योंकि स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है, उस लॉस की भरपाई हो इसलिए ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू मैं कक्षा 10 के गणित का सिलेबस कंप्लीट करवाने के बारे में सोच रही हूँ। तो आज से कक्षा 10 का गणित के वीडियो डाले जाएंगे। जो भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं वो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। किसी भी तरीके का लॉस आपको नहीं होगा। आपको सभी वीडियो अवेलेबल करवाए जाएंगे समय समय पर। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने गणित का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आज मैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर जो है वैदिक गणित, वहाँ से शुरू करना चाहूँगी। शुरुआत हम करते हैं और कंटिन्यू आप इस पेज पर बने रहें, यूट्यूब चैनल को देखते रहें। आपको हर तरीके के प्रश्न, हर चैप्टर और हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी। यदि आप कंटिन्यू बने रहते तो आपको किसी भी तरीके का लॉस यहाँ पे नहीं होगा। कोरोना की वजह से क्योंकि हमारे स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं। और एक बात और हम हमेशा ध्यान रखें कि कोरोना एक महामारी है। इस महामारी से बचने का सबसे सरल उपाय यही है कि आप अपने घर पर रहें, सेफ रहें। तो शुरू करते हैं हम वैदिक गणित। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वैदिक गणित का जो 2019 से पहले का जो सिलेबस था उसमें 4-5 एक्सरसाइज दी हुई थी, 3 से 4 एक्सरसाइज दी हुई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको हटा करके पिछले साल सिलेबस चेंज जब किया था तो वैदिक गणित की एक अलग से सप्लीमेंट्री बुकलेट निकाली थी जिसमें केवल एक ही एक्सरसाइज दी थी, बाकी सभी एक्सरसाइज को हटाते हुए। लेकिन फिर भी हमने जब देखा, 2 साल से हम देखते आ रहे हैं परीक्षा में, एग्ज़ाम में, कि जो पेपर में बोर्ड की परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो उस पुराने सिलेबस के आधार पर ही आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे पुराने सिलेबस के आधार पर इन एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले वैदिक गणित जो है क्लास 3rd-4th से ही शुरू हो गया होता है। 3rd-4th से कंटिन्यू चलता आ रहा है और 10th तक चलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 9th क्लास में हम पढ़ चुके होते हैं, और अगर कोई भी नया बच्चा जो 9th क्लास का है अगर वो भी इसी वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि 10th क्लास के बच्चे के लिए। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि 9th क्लास का बच्चा इसको ज़रूर देखे, क्योंकि जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ ये सारा 9th क्लास में भी एज इट इज़ है और ये 10th में भी है। तो अगर हम 9th में भी पढ़ते हैं और फिर 10th में पढ़ते हैं तो हम 10th में अच्छा स्कोर इससे कर सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ ये बता देती हूँ कि यहाँ से वैदिक गणित से बोर्ड की परीक्षा में 2 क्वेश्चन आते हैं। जो एक क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर का आता है और दूसरा क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का आता है। तो 4 नंबर का वेटेज रहता है इस प्रश्नावली से। तो हम वैदिक गणित शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ योग से शुरुआत करते हैं। 9th क्लास का रिवीजन है एक तरीके से ये। तो हम योग से शुरुआत करते हैं कि वैदिक विधि से योग किस प्रकार से किया जाता है। तो वैदिक विधि से योग ज्ञात करने के 2 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या होता है? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिक संस्कृत का शब्द है ये। एकाधिक मतलब एक अधिक, पूर्वेण मतलब पहले वाले में, यानी कि हमें इस सूत्र का उपयोग करना है जिससे कि पहले वाले में एक जोड़ दिया जाए। दूसरा सूत्र होता है शून्यांत संख्या प्रयोग, यानी कि अंत की संख्या को शून्य बनाते हुए योग करना है, जो कि दोनों ही मौखिक विधियां हैं। हम बिना पेन कॉपी के भी इसको आराम से मौखिक रूप से कर सकते हैं। देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए इसका हल निकालेंगे, फिर हम इसका नेक्स्ट शून्यांत संख्या प्रयोग द्वारा इसको देखेंगे। तो एकाधिकेन पूर्वेण, अब सबसे पहले एकाधिकेन का मतलब क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये है हमारी कक्षा 10 का चैप्टर 1 वैदिक गणित। हम पढ़ रहे हैं योग, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। दूसरा सूत्र है शून्यांत संख्या प्रयोग। अब एकाधिकेन पूर्वेण से मतलब है कि जैसे मान लो 4 है, हम कहें कि 4 का एकाधिक, तो एकाधिक का जो चिन्ह यहाँ पे लगता है, फोर का एकाधिक का जो चिन्ह लगता है, 4 के ऊपर हम इसको डॉट लगा के व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया 4 का एकाधिक,
यानी कि 4 से एक अधिक कितना होगा 5। अगर हम बात करें 7 के ऊपर यदि हम एक अधिक लगा दें तो ये हो गया 7 का एक अधिक यानी कि 8। अब हम बात कर रहे हैं एकाधिक की। अब हम बात करते हैं एकाधिक पूर्वेण। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 16 और हमने 6 के ऊपर डॉट लगा दिया और हमने इसको बोला कि इसको लिखना है, ये जो संख्या बनेगी वो बनेगी 17। क्यों? क्योंकि 6 का एक अधिक हो गया 7 और 1 का हो गया 1, यानी कि 16 में 6 का एक अधिक लिखना है, 7 हो गया और 1 हो गया, तो ये हो गया 17। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें 16 और हम कहें कि इस संख्या 16 में 6 का एकाधिकेन पूर्वेण बताइए, तो 6 का एकाधिकेन पूर्वेण यानी कि 6 से पूर्व वाले को एक अधिक करते हुए जो हमारी संख्या बनने वाली है वो होगी हमारी 26। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्व वाले को एक अधिक करना है। तो इसी सूत्र का उपयोग करते हुए हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का यूज़ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा प्रश्न है, ये हमने 6 संख्याएं लिख दी है जिनका हमें योग करना है। तो हम शुरुआत करते हैं इकाई की साइड से। 3 0 को जोड़ेंगे, 3 और 4 7, 7 और 9, 7 और 9 16। देखिए, हम एक फर्स्ट वंश वाली लाइन जोड़ रहे हैं यानी कि इकाई वाली लाइन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हो गए 17। 7 और 9 16, 16। जैसे ही 16 हुए 10 से ऊपर होते हमें क्या करना है, इकाई का अंक तो हमें यहाँ रख लेना है और जो दहाई का अंक होता है वो अगले को एकाधिकेन पूर्वेण कर देना है, यानी कि 8 के ऊपर एक अधिक लगा देना। तो यहाँ कितने बच गए 6, 6 और 5 11, 11 फिर 2 अंक हो गए, तो इकाई का अंक 1 रख लेना है और एक जो दहाई का अंक था वो इससे पहले वाले पे एक अधिक कर देना है। यहाँ बच गया 1 और 1 और 1 2, तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 2। अब अगली लाइन को देखते हैं। 7 और 7 14, 14 का 4 यहाँ बच गया और एक अधिक इस पे आ गया। अब यहाँ हम केवल 4 को ही लेके चलेंगे। अब उस 1 को हमने यहाँ भेज दिया है, जैसे हम नॉर्मल जोड़ करते हैं तो उसमें आगे हासिल भेज देते हैं, वैसे ही। तो 4 और 5 9, 9। अब ध्यान दें, ये 8 के ऊपर बिंदु लगा हुआ है यानी कि ये पूरा हो गया 9, और 9 हमारे यहाँ आया था, 9 और 9 18, 18 में 8 तो यहाँ बच जाएगा और ये इसका एक अधिक हो गया। अब यहाँ बच गया 8 और ये फिर कितना है, 7 के ऊपर डॉट लगा हुआ था, ये फिर 8 है, तो ये हो गया 8 और 8 16, 16 का फिर ये एक अधिक, यहाँ बच गया 6, 6 और 0 6। अब इसमें चलते हैं, ये हो गया 5, 8 और 5 13, 13 का 3 ये आगे चला गया, एक अधिकेन पूर्ण हो गया। 3 और 8 11, 11 में एक बच गया और एक ये इसके ऊपर एक अधिक हो गया, ये हो गया 3, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9। नेक्स्ट, अब हम अगली संख्या पर चलते हैं। ये हो गया 9, ये हो गया 7, 7 और ये 9, 7 और 9 16, 16 का एक अधिक इधर हो गया, 6 बच गया, 6 और 7 13, एक अधिक हो गया 3 बच गया, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 का ये 4 और ये आ गया एक अधिक, ये हो गया 3, 3 ये है 6, ये है 5 और ये है 7, ध्यान रखना, ये है 3, ये हो गया 6, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 होते एक ये आगे चला गया और यहाँ बच गया 4, 4 और 8 12, 12 होते एक आगे चला गया, यहाँ बच गया 2, 2 और 9 11, एक आगे चला गया, यहाँ बच गया 1, 1 और 7 8। नेक्स्ट, 8 और 6 14। अब देखो 14 यहाँ हो गए 14, 14 में 4 तो यहाँ बच जाएगा, एक आगे जाएगा, आगे कुछ है नहीं तो 0 लगा के उसका एक अधिक कर देंगे, बच गया 4, 4 और 8 12, ये एक अधिक बच गया 2, 2 और ये 9 और 1 10, 2 और 10 12, फिर एक अधिक हो गया, बच गया 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12, फिर एक अधिक और यहाँ हो गया 2। अब ये हो गया 1 2 3 और 4, तो ये हो गया हमारा एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा योग। ये तो हो गई हमारी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा जोड़। अब यहाँ पे हम देखते हैं शून्यांत संख्या प्रयोग। ध्यान रहे, शून्यांत संख्या प्रयोग में दोनों सूत्र मिक्स होते हैं, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और शून्यांत संख्या योग।
शून्यान्त संख्या प्रयोग। यहाँ पर हमें अंत के अंकों को शून्य बनाते हुए प्रश्न को हल करना होता है। देखो कैसे, जैसे हमारा दो दो अंक लेके चलते हैं। ये हमारा हो गया 98 और ये हो गया 89। तो 98 में क्या जोड़ें? 98 में इसमें से क्या जोड़ें कि यह 100 बन जाए? अंत का शून्य बनाना है तो 8 में 2 जोड़ने पर शून्य बनेगा, तो ये पूरी संख्या 100 बन जाएगी। तो इस 89 में से यदि हम 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 100, और 89 में से 2 इसमें जोड़ दिए तो बच गए कितने? 87। तो ये दोनों मिलकर के कितने हो गए? 187। 187 में से 87 को तो हमें यहाँ रखना है, और जो जैसे ही एक अंक आगे आ गया एक, इस एक को इसके एक अधिक कर देना है। अब यहाँ हम केवल 87 लेके चलेंगे। अब ध्यान रहे 87 में क्या जोड़े कि यहाँ शून्य, अंतिम अंक शून्य बन जाए? 3 जोड़ने पर बनेगा, तो 3 इसमें से ले लेते हैं। 3 इसमें से ले लिए, ये कितने थे? 15। 15 में से 3 इधर ले लिए तो कितने बच गए? 12। अब 87 में 3 जोड़े तो 90, 90 में 12 जोड़े तो 102। अब 102 का फिर एक ये इधर 100 आ गया, 100 फिर इसके ऊपर एक अधिक हो गया, और इधर केवल क्या बचेगा? 2। इधर क्या है? 2, और इधर है 37। 37 और 2 39। 39 हो गया। 39 में क्या जोड़ें कि यहाँ 0 बन जाए? एक जोड़ने पर, तो एक जोड़ने पर 0 बन गया। अब ये कहाँ से लिया हमने? हमने लिया 76 में से। 76 में से एक ले लिया तो कितना बच गया? 75। तो ये हो गया 40। 40 और 75, 40 और 75 कितने हो गए? 115। 115। फिर ये एक अधिक आ गया, ये इधर हम इसके ऊपर एक अधिक कर देंगे, और यहाँ हम लिखेंगे केवल 15। अब इनको एक एक अधिक पढ़ना है। ये 7 के ऊपर डॉट है, इसको 8 पढ़ना है, इसको 8 पढ़ना है, और इसको 10 पढ़ना है। अब ये हो गया 49। 49। 49 में क्या जोड़ें कि ये अंतिम अंक जो है, इकाई का अंक, ये 0 बन जाए? एक जोड़ने पर बनेगा। ये एक हमने कहाँ से लिया? ये 67 नहीं है, इसको हम 68 पढ़ेंगे। 68 में से एक इधर ले लिया तो ये बच गया 67। तो ये हो गया 50। 50 और 67, 67, 50 में 67 जोड़े तो कितना आ गया? 117। 50 और 60 110, 110 और 7 117। 117 का 17 हम यहाँ लेंगे, ये एक अधिक है, ये एक अधिक हम इससे आगे लिख देंगे। ठीक है, अब ये बच गया 17। 17 अब हम यहाँ लिख देते हैं 17। 17 और ये कितना है? 58। 58 में से इसमें क्या जोड़ दें कि ये 0 बन जाए? 3 जोड़ने पर बन जाएगा। तो 58 में से 3 कम किए तो कितने बच गए इधर? 55। तो ये बन गया 20। 20 और 55 मिल करके बन गए 75। अब चूँकि 100 बना नहीं तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब इस 75 में क्या जोड़ना है हमको? 75 में हमको जोड़ना है 48। अब 75 में क्या जोड़ने पर 0 आ जाएगा? 5 जोड़ने पर। ये 5 हमने कहाँ से लिए? इस 48 में से लिए। 48 में से 5 ले लिए तो कितना बच गया? 43। ये बन गया पूरा 80। 80 और 43 123। अब ये 23 हमें यहाँ छोड़ देना, ये एक अधिक हम यहाँ लिख देंगे 48 के आगे। अब इस 23 और 23 में हमको क्या जोड़ना है? ये है 90। ये ऑलरेडी ही 0 का अंक है, तो इसको हमें अलग से लिखने की आवश्यकता, वापस जोड़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। 90 में 23 जोड़े तो 90 और 10 100, 113। 100 से एक अधिक हो गया तो एक अधिक, और यहाँ कितने बच गए? 13। तो 1 2 और 3। तो ये था हमारा सूत्र एकाधिकेन पूर्वण और शून्यांत संख्या प्रयोग द्वारा योग। अब इन दोनों पर आधारित ये 2 प्रश्न हैं। वीडियो को पॉज करके, ये दोनों होमवर्क के क्वेश्चन हैं। यदि आप वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो आराम से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इनको हल करना ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी है, उनके सिलेबस में भी है ये, और 10th क्लास के सिलेबस में भी है। अब अगला आता है हमारा व्यकलन। व्यकलन के भी 2 सूत्र हैं। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण परम मित्र अंक आधारित, और दूसरा है सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण परम मित्र अंक आधारित विधि। अब बात आती है परम मित्र अंक की। तो हम आधार यदि 10 लेते हैं, आधार यदि हम 10 लेते हैं तो परम मित्र अंक किस तरीके से निकालना होता है? जैसे हमने कहा 6 का परम मित्र अंक, तो 6 में क्या जोड़ने पर 10 आता है? 4। तो 6 का परम मित्र अंक हो गया 4। उल्टा अगर हम करें तो 4 में क्या जोड़ने पर 10 आता है? 6 जोड़ने पर, तो 4 का परम मित्र अंक हो गया 6। ऐसे ही 7 का परम मित्र अंक 3, 3 का परम मित्र अंक 7, 2 का परम मित्र अंक 8, 8 का परम मित्र अंक 2। इस तरीके से हमें इनको देखना है। अब देखिए
तो शुरू करते हैं अब हम व्यकलन सूत्र एकाधिकीन पूर्वण द्वारा। देखिए अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान ये देना है कि जब भी हम घटाते हैं तो यदि डायरेक्ट घट रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा यहाँ से उठाया और घटा के लिख दिया। लेकिन यदि नहीं घट रहा है तो हमें क्या करना है। देखिए अब प्रश्न ये है, हमें यहाँ पे मिल रहा है 0, 0 में से हमें घटाना है 3, लेकिन हम जानते हैं 0 में से 3 नहीं घट सकता। तो हमें क्या करना है, यदि नहीं घट सकता है तो सबसे पहला काम है उससे जस्ट अगले वाले संख्या में, यानी कि 3 से अगले वाले अंक में नीचे वाले में 1 अधिक कर देना है, नीचे वाले में 1 अधिक कर देना है। नहीं घट रहा है तो अब क्या करेंगे, नहीं घट रहा है तो सॉरी 3 का परम मित्रांक लेंगे। 3 का परम मित्रांक ये हमने बताया था 3, 3 का परम मित्रांक 7, 3 का परम मित्रांक लेंगे 7 और उसको ऊपर वाले में जोड़ देंगे। 7 और 7 को 0 में जोड़ा 7। अब ये इससे 6 से 1 अधिक है तो इसको हम 7 पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि 0 में से क्या 7 घट सकते हैं, नहीं। तो नहीं घटेगा तो हम सबसे पहले अगले वाले में 1 अधिक कर देंगे, 7 से अगले वाले में, सॉरी ये 7 है। अब हम देखेंगे 7 का परम मित्रांक, तो हमने यहाँ देखा था 7 का परम मित्रांक था 3, तो 3 और 3 को 0 में ऐड कर देंगे तो आ गया 3। अब ये हो गया 3। 8 में से 3 घट सकते हैं, हाँ इजी वे में घट सकते हैं, तो 8 में से 3 घटाया तो बच गया 5। ये था सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। अब हम बात करेंगे सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण। अब एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होता है, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होता है। सूत्र एक न्यूनेन का मतलब होता है, जैसे हमने कहा 2 का 1 अधिक, तो 1 अधिक में हमने ऊपर बिंदु लगाया था और इसको हमने लिखा था 3। यदि हम कहें 2 का 1 न्यूनेन, तो न्यूनेन में हम नीचे बिंदु लगाएंगे और ये बन जाएगा 2 का 1 कम, यानी कि 1। सेम प्रोसेस है, सिर्फ वहाँ 1 अधिक करना होता था अगले वाले अंक में, यहाँ 1 न्यून करना है अगले वाले ऊपर वाले अंक में, बस इतना से ध्यान रखना है। यहाँ हमने वही देखा था कि 0 में से सबसे पहले सीधा घट रहा है तो घटा देंगे, नहीं घट रहा है तो हमें आगे देखना है। 0 में से 3 घटाया, नहीं घटा तो 1 अधिक में तो हमने इस 6 के ऊपर बिंदु लगाया था, लेकिन 1 न्यूनन में हम इस 0 के नीचे बिंदु लगाएंगे। ध्यान रहे 0 से नीचे बिंदु लगाएंगे। ये हो गया 1 कम इधर। यहाँ अब वापस 3 का परम मित्रांक 7, 7 में 0 जोड़ा 7। 0, अब आप यहाँ पे 0 का 1 कम, अब आप कहोगे कि 0 का 1 कम क्या होता है, तो 0 का 1 कम होता है -1, यानी कि 1, और वैदिक गणित में माइनस को हम हमेशा ऊपर बार के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 0 से 1 कम हो गया -1, तो यहाँ हो गया -1। अब हम देखेंगे क्या -1 में से 6 घट सकता है, क्या -1 में से 6 घट सकता है, नहीं। तो नहीं घट सकता तो हमें ऊपर वाले में से फिर 1 कम कर देना है, इसमें 8 का 1 न्यूनन लिख देना है, और ये बच गया -1। देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ इसके ऊपर, ये हो गया -1, और इस -1 में 6 नहीं घट सकता। तो अब हम क्या करेंगे, 6 का परम मित्रांक देखेंगे। हम जानते हैं 6 का परम मित्रांक होता है 4, तो ये हो गया प्लस का 4, ये माइनस का 1, तो 4 में से 1 घटाया तो कितना बच गया 3। ये हो गया 8 का 1 न्यूनन, यानी कि बच गया 7, 7 में से 2 घटाया तो 5। देखिए यहाँ पे दोनों आंसर हमारे सेम आए हैं, चाहे हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि से करें या एक न्यूनन पूर्वेण विधि से करें, सेम हमारा आंसर आने वाला है। अब एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ फटाफट से। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि घंटा मिनट और सेकंड में दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि घंटा मिनट और सेकंड में जो रिलेशन होता है, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। देखिए यहाँ पे 2 संख्याएँ दी हुई है, यहाँ पे संख्या दी हुई है जो उसमें सेकंड में 2 अंकों की संख्या दी हुई है, मिनट में 2 अंकों की संख्या दी हुई है, और घंटे में भी 2 अंकों की संख्या दी हुई है। तो इस पहले हम सेकंड का घटाव करते हैं, तो इसमें देखिए जब पहला घटाव हम करेंगे तो आधार हम लेंगे 10, लेकिन जब दूसरे अंक का घटाव करेंगे तो हमें वहाँ पे आधार लेना होगा 6। क्यों? क्योंकि जब ये दहाई का अंक होता है तो हम 10 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड है तो इधर से हमको जब नॉर्मल जब अगर हम घटाव करते हैं यहाँ पे तो हमको यहाँ से लेनी पड़ती है कैरी, और उस कैरी को हम 10 के रूप में लेते हैं, जबकि हम मिनट से सेकंड के रूप में लेंगे तो कैरी हमें यहाँ 60 की मिलेगी, ना कि 10 की।
अब देखिए 5 में से 7 नहीं घट सकते, तो क्या करेंगे हम, इससे पहले वाले का एक अधिक कर देंगे। यहाँ 5 का एक अधिक हो गया। अब 7 का परम मित्रांक 3, 7 का परम मित्रांक 3, और इस 3 को जोड़ेंगे 5 में, कितना हो गया 8। ठीक है, अब ये हो गया 6। अब यहाँ पे हम जब घटाएंगे 2 में से 6, क्या 2 में से 6 घटेगा? नहीं, तो हमें क्या कर देना, अगले वाले में एक अधिक कर देना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि अब हम परम मित्रांक केवल 6 के साथ देखेंगे, यानी कि ये 5 से एक अधिक हो गया 6, और 6 का परम मित्रांक कितना हुआ 0, और 0 को यदि हमने 2 में जोड़ा तो कितना आया, आ गया 2। 6 में 6 हो गया, 6 का परम मित्रांक 0, 0 को 2 में जोड़ा तो कितना आ गया 2।